नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, किसानों के साथ हुए अन्याय का खुलकर विरोध जताऊंगी करुणा अशोक चांदक। किसानों को न मुआवजा मिला और न MSP पर फसलों की खरीद हुई। श्रीगंगानगर में आजाद प्रत्याशी करुणा अशोक चांदक ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि राज्य का किसान दोनों ही पार्टियों से नाराज है। गांवों में चुनाव प्रचार व जनसंपर्क अभियान के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में गंगानगर इलाके के किसान को समृद्ध माना जाता है, लेकिन 5 साल के दौरान इलाके के किसान की क्या स्थिति हुई है, ये सिर्फ किसान ही समझ सकता है। बार बार प्राकृतिक प्रकोप व सरकार की लापरवाही के कारण किसान की फसल बर्बाद हुई। राज्य सरकार व उसके जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लगे रहे, समय पर गिरदावरी करवाकर किसी ने भी किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिलवाने का काम नहीं किया। जनता ने जिन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था, वे केंद्र में अपनी सरकार होने और फसल बीमा के नाम पर किसान के बैंक खातों से प्रीमियम काटने के बाद किसान को समय पर बीमा कंपनियों से मुआवजा नहीं दिलवा पाए। MSP पर किसानों की पूरी फसल की खरीद नहीं की गई और उसमें कमियां निकालकर किसानों को टरकाया गया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें खुले बाजार में अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुद्दे बड़े गंभीर हैं और इन मुद्दों को केवल किसान का मुद्दा नहीं कहा जा सकता। इसका असर पूरे इलाके के लोगों पर पड़ा है। किसान के पास यदि अधिक पैसा आएगा तो ही बाजार में दुकानदारों व व्यापारियों के पास पैसा आएगा। गांव व शहर के मजदूरों को भी किसान से ही पैसा मिलता है। किसान अन्नदाता होने के साथ साथ पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली धुरी है। वह कमजोर होगा, उसके पास उसकी मेहनत की फसल का कम पैसा आएगा, तो मजदूर, व्यापारी व दुकानदार अधिक कारोबार की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान के पास जो भी पैसा आता है, उस पैसे से वह बीज, खाद, कीटनाशक खरीदता है, कपड़ा और घर की जरूरत की किराना व दूसरी चीजें खरीदता है। अधिक पैसा हो तो वह कार, जीप, ट्रैक्टर आदि खरीदता है और आधुनिक कृषि यंत्र भी खरीदता है। किसान की संपन्नता में ही पूरे इलाके की संपन्नता छुपी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने इलाके के साथ दगा किया। किसान को नहरों में पानी भी पूरा नहीं मिल पाया। CM का खास होने वालों ने किसान को पानी भी नहीं दिलवाया। उसके खेतों का प्यासा मारा गया, उसकी फसलें सूख गईं। किसान को खून के आंसू पीने पड़े। इस चुनाव में ऐसा करने वाली सरकार को फिर से आने से रोकने के लिए किसानों को उस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाते हुए किसान के निशान वाला बटन दबाकर स्वयं को वोट देना चाहिए। वोट डालते समय दिल्ली बॉर्डर के किसान आंदोलन के दर्द को याद रखना। करुणा अशोक चांदक ने किसानों से बातचीत में कहा कि किसान उस आंदोलन को भी न भूलें, जब 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए उन्हें राजधानी दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया और दिल्ली में बैठी सरकार ने सड़कों पर कीलें ठुकवा दी थी। जगह जगह बॉर्डर की तरह तारबंदी करवा दी थी। 378 दिन तक किसान आंदोलन चला और सर्दी, गर्मी व बारिश को सहते हुए किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे रहे। यहाँ के जांबाज किसानों ने भी उस आंदोलन में सहयोग किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी, लेकिन तब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। इन 700 परिवारों के सर से अपने मुखिया का साया उठ गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गंगानगर जिले के भी एक युवा सिख किसान की इस आंदोलन में शहादत हुई। अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक भी परिवार को केंद्र की सरकार ने नौकरी तो दूर किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी। राजस्थान के नहरी इलाके के किसान के साथ पानी को लेकर पंजाब सरकार की ओर से किए जाने वाले अन्याय को न तो राजस्थान की सरकार रोक पाए और न ही केंद्र की सरकार। दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को 5 साल लकवा मारा रहा। इस चुनाव में वोट करते समय उस किसान को जरूर याद रखना जो दिल्ली के बॉर्डर पर देश के किसानों के हक के लिए लड़ रहा था। उसे याद रखते हुए किसान को बर्बाद करने पर तुली पार्टी को किसान चुनाव चिन्ह पर ही वोट डालकर जवाब दिया जा सकता है। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।